हमने अक्सर ब्रह्मांड के संतुलन का निरीक्षण किया है। समय की समानता, प्रकृति में मौजूद आकृतियाँ, बुराई पर अच्छाई की विजय आदि। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो मूल शक्ति क्या है जो इस ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखती है? आइए इस वीडियो में इसे जानें। ये स्त्रीत्व की दिव्य ऊर्जा है जिसे शक्ति के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में आदि पराशक्ति को सभी अस्तित्व की मूल शक्ति और सृजन की परम स्रोत के रूप में पूजा जाता है। वह दिव्य ऊर्जा है जो सर्जन, पालन और संहार की स्वामिनी है। जहाँ त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव को ब्रह्मांडीय व्यवस्था का संचालन करने वाला देवता माना जाता है, वहीं आदि पराशक्ति ही उन्हें शक्ति प्रदान करती है और नियंत्रित करती है, जिससे वो सर्वोच्च शक्ति बन जाती है। देवी गीता के अनुसार, जो कि देवी भागवत पुराण का एक भाग है, आदि पराशक्ति ने स्वयं त्रिमूर्ति के समक्ष प्रकट होकर उन्हें उनके ब्रह्मांडीय कर्तव्य सौंपे। उन्होंने सबसे पहले भगवान ब्रह्मा की ओर देखा और उन्हें सर्जन करने का कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, ब्रह्मा, आप ब्रह्मांड की रचना करेंगे और आपके साथ आपकी शक्ति के रूप में सरस्वती होंगी, जो ज्ञान की देवी है। इस प्रकार आदि पराशक्ति ने स्पष्ट कर दिया कि भगवान ब्रह्मा की सृजनात्मक शक्ति ही उन्हीं से उत्पन्न होती है। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु को संबोधित किया, जो पालनहार हैं। उन्होंने कहा, नारायण, आप निराकार हो, किंतु ब्रह्मांड की रक्षा के लिए कई रूप धारण करेंगे। आप व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने अवतारों के माध्यम से जीवों की रक्षा करेंगे। श्री, जो संपत्ति और प्रकाश की देवी है, आपकी संगिनी होगी, जो मेरे ही प्रकाश का रूप है, क्योंकि प्रकाश के बिना जीवन असंभव है। इस प्रकार आदि पराशक्ति ने भगवान विष्णु को ब्रह्मांड के पालन का कार्य सौंपा, लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि उनकी शक्ति और प्रकाश स्वयं उनकी कृपा से आता है। अंत में उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे रुद्र, आप काल स्वरूप हो और आपका कार्य संहार और पुनरुत्थान करना होगा। मेरी शक्ति महाकाली के रूप में आपके बाएं भाग से प्रकट होगी और आपके इस कार्य में आपका मार्गदर्शन करेगी। उसके साथ आप ब्रह्मांड का अंत करेंगे, जिससे उसका पुनर्निर्माण संभव होगा। इस प्रकार आदि पराशक्ति ने भगवान शिव को संहार और पुनर्निर्माण की अंतिम जिम्मेदारी सौंपी, ये दर्शाते हुए कि स्वयं काल भी उनकी आज्ञा से चलता है। त्रिमूर्ति को उनके कार्य सौंपकर आदि पराशक्ति ने ये सिद्ध किया कि वे ही परम सत्ता हैं और समस्त ब्रह्मांडीय गतिविधियों के मूल स्रोत है। त्रिमूर्ति, जिन्हें प्राय ब्रह्मांड के संचालनकर्ता माना जाता है, उनकी ही शक्ति से कार्य करते हैं और उनकी ही कृपा से सक्षम होते हैं। इन जिम्मेदारियों को सौंपते हुए आदि पराशक्ति को सर्वोच्च सत्ता के रूप में प्रकट किया गया, जो संपूर्ण सृष्टि का संचालन और सर्जन करने वाली शक्ति है। देवी भागवत पुराण के अनुसार एक समय आदि पराशक्ति ने त्रिमूर्ति को मंदार द्वीप पर बुलाया, जहाँ उन्होंने अपनी दिव्य ज्योतिर्मय भव्य रूप प्रकट किया। वे महादेवी भुवनेश्वरी के रूप में रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थी। उनकी आभा इतनी तेजस्वी थी कि स्वयं देवता भी उन्हें सीधे नहीं देख सके। वे अभय यानी भय मिटाने वाले और वरद यानी आशीर्वाद देने वाले मुद्रा में थी और उनके हाथों में पाश और अंकुश थे। आदि पराशक्ति ने स्वयं को आदि, अनादि, परात्पर सत्ता के रूप में प्रकट किया, जिन्हें केवल मनुष्य ही नहीं स्वयं देवता भी पूजते हैं। उनकी दिव्यता समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, वृक्षों और पशुओं से लेकर विस्तृत समुद्र और आकाश तक। त्रिमूर्ति ने अनुभव किया कि उनकी अपनी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ आदि पराशक्ति की अनंत ऊर्जा से उत्पन्न होती है। इस दर्शन ने ये सिद्ध किया कि आदि पराशक्ति केवल सृष्टि, पालन और संहार की मूल स्रोत ही नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की आत्मा है, एकमात्र शक्ति जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है।